जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज गौड़ीय संप्रदाय के सभी भक्तों के लिए तो और भी स्पेशल है। तो क्या है आज? आज के दिन ऐसे भक्त का जन्म हुआ जिनके बगैर जितने भी शास्त्र है, जितनी भी कथाएं हैं भगवान की, वो पूर्ण हो ही नहीं सकती। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं भगवान की सारी लीलाओं में। ये ऐसे पात्र हैं जिनका आदर इस पूरे त्रिभुवन में सभी करते हैं। वो फिर चाहे राक्षस हो, फिर चाहे वो देवी देवताएं हो, मनुष्य हो, फिर चाहे भगवान हो, सभी इनका आदर करते हैं। ये ऐसे पात्र हैं जिन्होंने बहुत ही लोगों का उद्धार किया है, जिनका इस त्रिभुवन में और इन चारों युगों में प्रताप है। ऐसे हमारे नारद मुनि जी का आज जन्म हुआ था। तो आज है नारद जयंती। तो आज हम नारद मुनि के बारे में थोड़ा उनकी महिमा गाएंगे और सुनेंगे उनके बारे में। तो नारद मुनि के विषय में यदि कहा जाए तो देखिए, शिव जी का प्रणाम मंत्र है, गणेश जी का प्रणाम मंत्र है, राधा रानी का प्रणाम मंत्र है, ऐसे ही श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, सीता माता का प्रणाम मंत्र है, राम जी का प्रणाम मंत्र है। तो जितने भी प्रणाम मंत्र है भगवान के, वो सारे प्रणाम मंत्र जो हैं वो उनके भक्तों के द्वारा गाई गई है, उनके भक्तों के द्वारा रचना की गई है। प्रणाम मंत्र जो होते हैं उनके भक्त जो हैं वो लिखते हैं, वो उनकी रचना करते हैं और वो हमें बताते हैं कि किस तरह से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। पर नारद मुनि एकमात्र ऐसे पात्र हैं जिनके विषय में, जिनका प्रणाम मंत्र भगवान स्वयं गा रहे हैं। स्कंद पुराण में 22 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि का प्रणाम मंत्र गाया है। तो उसमें से एक श्लोक आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्संगो ब्राह्मणो जातो यस्य हन्ता न विद्यते अगुप्त श्रुति चरित्रम् नारदं तं नमाम्यहम्। नारदं तं नमाम्यहम्। तो पहले वर्ड में भगवान कह रहे हैं उत्संगो ब्राह्मणो जातो। तो इसका अर्थ होता है जो ब्रह्मा जी के गोद से जन्म लिए हैं। और आगे कह रहे हैं यस्य हंता न विद्यते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान आपको बिल्कुल भी क्या नहीं है, अहंकार नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं नारद मुनि को रंच मात्र भी अहंकार नहीं है। और आगे कहते हैं अगुप्त श्रुति चरित्रम। तो अगुप्त श्रुति चरित्रम का अर्थ होता है जो समस्त श्रुति, शास्त्र, वेद, पुराणों को जानते हैं, प्रकट रूप से जानते हैं, जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानते हैं, ऐसे चरित्र वाले नारद मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये भगवान के साक्षात मुख से निकला हुआ श्लोक है। ये भगवान नारद मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। तो देखिए, जिसको भगवान स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति या वो पात्र जो है क्या साधारण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं नारद मुनि जी। नारद मुनि के विषय में यदि कहा जाए तो देखिए, ये इतने कृपालु है, ये इतने करुणामय हैं। इन्होंने जिनको भी दुख में देखा, जिनको भी इनको लगा कि ये गलत कर रहे हैं, उन सब पे इन्होंने कृपा की है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं कुछ गिनाने की कोशिश करूं तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों का इन्होंने उद्धार किया था। इन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि सब भगवान के भक्त बन गए। फिर चाहे वो नल कुबेर मणिग्रीव क्यों ना हो, वो तो पाप कर रहे थे, परंतु फिर भी इन्होंने उन पर कृपा की और उन्हें भी भक्त बनाया। और हमारे प्रहलाद महाराज, माता कयादु के जब गर्भ में थे प्रहलाद महाराज, तब इन्होंने माता कयादु को ऐसा ज्ञान प्रदान किया कि गर्भ में जो प्रहलाद महाराज थे ये भक्त बने और भगवान को प्रकट कर दिया। और ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे। ध्रुव महाराज जब भगवान को उन्होंने पाया और ध्रुव लोक के राजा बन गए। और फिर चाहे वो चित्ररथ गंधर्व क्यों ना हो, फिर चाहे वो जयंत क्यों ना हो, फिर चाहे वो हमारे व्यास मुनि क्यों ना हो। व्यास मुनि जी को भी जब वो शास्त्र उपनिषद सब लिख रहे थे, तभी हमारे नारद मुनि ही थे जिन्होंने उनको ज्ञान प्रदान किया। फिर चाहे इंद्रद्युम्न महाराज क्यों ना हो, जिनकी वजह से हमें जगन्नाथ जी प्राप्त हुए। तो जहाँ कहीं पर भी नारद मुनि ने कदम रखे हैं,
वहाँ उन्होंने सबको भगवान को दे दिया है। और नारद का अर्थ ही यही है। नारद मुनि का नाम जो है नारद, इसका अर्थ क्या है? नार, नर। नारद जो है इसका अगर आधा करें नर, नर का यह अर्थ होता है नारायण, ये भगवान का नाम है। और ध का अर्थ होता है दधाति, जो प्रदान करे, जो दे दे, जो नारायण को दे दे, वो है नारद। जो नारद जो है नारायण की भक्ति को प्रदान कर देते हैं। इन्होंने सत्यभामा का भी जो अहंकार है वो तोड़ने में भगवान की मदद की थी। तो देखिए बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नारद मुनि जो है ये चुगलीखोर हैं, मतलब ये न जाने क्या क्या है। परंतु देखिए कोई ये नहीं जानता कि नारद मुनि जो कुछ भी करते हैं, आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ भगवान की मन से किया है। अब भगवान के मन में जो भी होता है, अब भगवान के मन में जो भी इच्छा प्रकट होती है, भगवान को जो भी करना होता है, वो चीज़ नारद मुनि करते हैं। तो नारद मुनि जो है भगवान के मनवंतरा अवतार हैं। भगवान का मन का रूप है नारद मुनि। नारद मुनि मिले इसलिए भक्ति के जो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े हो चुके थे, वो यौवन अवस्था में आ गए। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ नारद मुनि की वजह से। नारद मुनि बड़े ही कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, ये बहुत जल्दी दया करते हैं और ये उतनी ही जल्दी भगत भी बना देते हैं। जिनको नारद मुनि मिले हैं वो सबको भगवान मिले हैं, 1000% भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भगवान भी इनके सामने कैसे हार जाते हैं। तो चित्ररथ नाम का एक गंधर्व था जो आकाश पर अपने विमान में बैठकर जा रहा था। तो जो महर्षि गालव हैं वो अंजनी दे रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथों में जल धारण किया था। तब ये जो आकाश में गंधर्व जा रहा था, इसने क्या किया कि इसने थूक दिया। इसकी थूक जाकर सीधे महर्षि गालव के जो हाथ है उस हथेली पर जाकर गिर गई। तो महर्षि गालव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम जो भक्त है, जो साधु है, उसके हाथों में थूक रहे हो। तो बड़ा क्रोध आया इनको। इन्होंने सोचा कि मैं श्राप दूं, परंतु तब ना द्वापर युग चल रहा था, भगवान थे तब इस धराधाम पर द्वापर युग में। तो इन्होंने सोचा कि मैं श्राप क्यों दूं जब भगवान स्वयं यहाँ पर हैं। तो ये गए द्वारिका और भगवान को कहा इन्होंने कि इसने ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि आप इसका वध करो। और इन्होंने कहा कि शाम तक इसको मतलब खत्म कर दो। तो भगवान भी मान गए। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं इसको मार दूंगा। अब चित्ररथ गंधर्व बड़ा डरा हुआ था। ये पूरा जो सिनारियो था ये देखा हमारे नारद मुनि ने। नारद मुनि गए चित्ररथ गंधर्व को कहा कि तुम्हें अफसोस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत अफसोस हो रहा है, कृपा करके मुझे बचा लीजिए वरना भगवान मुझे मार देंगे। तो नारद मुनि गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी के पास गए और कहा कि देखो आज बड़ा विशेष दिन है, तुम एक काम करो, यमुना नदी में स्नान करो और जो भी तुम्हें दिखाई दे उसे अभय प्रदान करो। यदि तुम ऐसा करोगी, अभय प्रदान करोगी, तो तुम्हें तुम्हारी जो मनवांछित इच्छा है वो पूर्ण होंगी। तो द्रौपदी फटाफट गई और यमुना नदी में उन्होंने स्नान किया, बाहर निकली कि मैं किसी को अभय प्रदान करूं। तब चित्ररथ गंधर्व आया और कहा कि माँ, मुझे अभय दान प्रदान कीजिए, अभय प्रदान कीजिए। तो द्रौपदी ने अभय प्रदान किया। अब यहाँ पर उसी समय महर्षि गालव और भगवान श्री कृष्ण आ गए। तो द्रौपदी ने कहा कि अपने पति को कहा कि देखो मैंने इसको अभय प्रदान किया है, तो इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं इसे मारने नहीं दूंगा कृष्ण, क्योंकि मेरी पत्नी ने इसे वरदान दिया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम हट जाओ, सब हट जाओ, मैं इसको आज मार के ही रहूंगा, ये मैंने इसको प्रॉमिस किया है। अब देखिए हुआ चित्ररथ गंधर्व के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। युद्ध किए तब शिव जी आए, देवादिदेव महादेव आए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपके भक्तों के सामने हारना ही आपकी जीत है। आप हार जाइए, आप जीत जाएंगे। आपके भक्त जीत गए मतलब आप भी जीत गए। तो जब शिव जी ऐसे कहते हैं तो शिव जी का मान रखते हैं श्री कृष्ण और छोड़ देते हैं। महर्षि गालव को बड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं कि इन्होंने तो आपस में सुलटा लिया, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, आपस में सुलटा लिया, अब मेरा क्या, मैं तो चाहता था कि इसको मारूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमंडल से पानी निकाले हाथ में,
तब तक द्रौपदी ने देख लिया तो द्रौपदी ने कहा कि यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो महर्षि गालव के हाथों से पानी गिरे ही नहीं। और वो बेचारा महर्षि गालव ऐसे ऐसे करते रह गए, परंतु उनके हाथों से जल नीचे गिरा ही नहीं। तो इस प्रकार जो नारद मुनि हैं किसी पर भी करुणा करते हैं। तो होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हास्य का पात्र नहीं है नारद मुनि। नारद मुनि बहुत ही सीरियस पात्र हैं और बड़े ही कृपालु हैं। इनका चरण जो पकड़ ले उसको भगवान अवश्य प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ सबको पता चले, कोई उनका मजाक नहीं उड़ाए, उनको भी ये पता चले और उनके कृपा का पात्र बने। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।